नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इस व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। जो मनुष्य अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान राम के पूर्वज अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण थे। अपनी सत्यवादी छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र की लोकप्रियता जब अधिक होने लगी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया और राजा को एक सपना आया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगली सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर पहुंच गए और उन्होंने कहा, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया और सिंहासन से नीचे उतर गए। जब राजा हरिश्चंद्र वहां से जाने लगे तब महर्षि विश्वामित्र ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांगी। दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा है। तब राजा ने अपने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ राज्य का सारा कोष भी वह दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहित को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वह भी 500 नहीं हो पाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को भी बेच दिया और स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दान में दी। इस प्रकार राजा ने अपनी मर्यादा का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को शमशान के चांडाल के यहाँ बेच दिया था, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। तब से राजा हरिश्चंद्र चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार से अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार वह चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करते थे कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार से जीवन बिताते हुए राजा हरिश्चंद्र के कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ऐसे ही चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। अजा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार अजा एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी शव्या रोते बिलखते अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गृह में राजा हरिश्चंद्र के पास गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा का पालन करते हुए शव्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी की कोर चीरकर
शमशान का कर चुकाया। तभी सत्य तथा व्रत के प्रभाव से आकाश में तेज गर्जना हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य की प्रशंसा की। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। फिर वह तीनों सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक अजा एकादशी का व्रत करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार अजा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्ति दाता बनी। ओम जय एकादशी माता। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष आप हरन हारी,
रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी। शुक्ल मास में पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे। जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय एकादशी माता। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। राम बोल राम बोल राम राम बोल।